ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस कॉलेज अस्पताल के नेत्र विभाग का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बताया जा रहा है कि टीम द्वारा किए गए निरीक्षण के बाद नेत्र रोग विभाग को पीजी की 6 सीटें मिल सकती हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन की टीम द्वारा मेडिकल कॉलेज के नेत्र विभाग का निरीक्षण किया गया। नेत्र विभाग प्रमुख डॉक्टर नवनीत सक्सेना ने बताया कि यदि सब ठीक रहा तो नेत्र विभाग की पोस्ट ग्रेजुएट की सीटें 4 से बढ़कर 10 हो जाएंगी। हाँ, हमारे यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट की इंक्रीज ऑफ सीट का इंस्पेक्शन चल रहा है। इंस्पेक्टर कलकत्ता से आए हैं, मैं डॉक्टर संजय ठाकुर। तो अभी हॉस्टल का राउंड लेने आए हैं, तो सब राउंड ले रहे हैं पूरे कॉलेज का। अभी तक बढ़िया चल रहा है, तो हमारे पास 10 MS की सीट बढ़ जाएंगी, मतलब टोटल 10 हो जाएंगे। अभी 4 है, 6 बढ़ जाएंगे, चल रहा है। बुधवार को बरगी बांध का जलस्तर 421.60 मीटर दर्ज किया गया है। डैम के जल भराव क्षेत्र में 199 क्यूमेक पानी की आवक हो रही है, लिहाजा बांध के सारे गेट बंद कर दिए गए हैं। पानी की आवक में कमी आने के बाद डैम के सारे गेट बंद कर दिए गए हैं। कलेक्ट्रेट के बाढ़ नियंत्रण कक्ष से मिली जानकारी के अनुसार बांध का जलस्तर नियंत्रित होने के बाद बुधवार को दोपहर 12 बजे सभी द्वार बंद कर दिए गए। आज लगभग 12 बजे बरगी बांध के सारे गेट जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि वर्षा जो है, पानी जो है वो गिरना अभी कम हो गया है और मंडला साइड में भी अभी पानी नहीं गिर रहा है। और अगर मान लो ऐसी स्थिति बनती है, पानी वगैरह गिरेगा, तो फिर तैयारी करेंगे गेट खोलने की। जल अभी बरगी बांध का जैसे 421.65 है, उसकी 422.22 क्षमता है उसकी बरगी बांध की। कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए 26 से 28 अगस्त तक यादव कॉलोनी में विशाल दंगल का आयोजन किया जाएगा। बैकुंठ धाम मंदिर समिति के सदस्यों ने बताया कि इस दंगल में प्रदेश के विभिन्न जिलों के पहलवान हिस्सा लेंगे। 26 से 28 अगस्त तक जेडीए कंपाउंड यादव कॉलोनी में विशाल इनामी दंगल का आयोजन किया जाएगा। आयोजकों ने बताया कि इसमें शहर के सभी नामी अखाड़ों के द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही कटनी, छिंदवाड़ा, सागर, भोपाल, बालाघाट और सिवनी समेत अन्य जिलों के प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए इस स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है। इसका पुनर्जागरण हो कुश्ती खेल का, और उसके लिए यहाँ पर 3 दिवसीय कुश्ती दंगल का आयोजन यहाँ पर किया गया है। यह दंगल मिट्टी में हो रहा है, जो कि 26, 27 और 28 अगस्त को होगा। और साथ ही में यहाँ पर पहलवान जो भी पार्टिसिपेट करेंगे, उन पहलवानों को नगद राशि, प्रतीक चिन्ह और इत्यादि अनेक जो उपहार हैं उनको भेंट किए जाएंगे, जिससे उनकी मानसिकता बढ़े और लोगों में जागृति आए। यादव कॉलोनी क्षेत्र में इसीलिए किया गया है मुख्य उद्देश्य कि हमें बस्ती बस्ती में करना है, जिससे वहाँ की जो नर्सरी है वो जागृत हो, उनको ये जानकारी मिले कि कुश्ती है क्या। भगवान श्री कृष्ण का छठी महोत्सव भक्तिभाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कृष्ण मंदिरों में देवकी नंदन की विशेष उपासना की गई और उन्हें भोग लगाया गया। इस मौके पर मंदिरों में भजन कीर्तन का भी दौर चला। भगवान श्री कृष्ण के अवतरण के 6 दिन बाद छठी महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर नगर के सिद्ध कृष्ण मंदिरों में यशोदा नंदन का विशेष पूजन और श्रृंगार किया गया और भोग अर्पित कर जन कल्याण की कामना की गई। आज कुचैनी में भगवान का जन्म छठी मनाई गई और हर्षोल्लास के साथ, और भगवान का जन्मदिन भी मनाया था। आज छठी उत्सव है, इसमें हमारी कम से कम 300-400 महिलाएं शामिल होती हैं और 2 बजे से हम लोग बैठते हैं, 9:30-10 बजे तक भजन कीर्तन होता है, फिर लड्डुओं का प्रसाद बांटा जाता सबको। मंदिरों में भजन कीर्तन का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। चंडाल भाटा स्थित न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हुए अग्निकांड के मामले में बुधवार को हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान न्यायालय ने राज्य शासन से पूछा है कि इस मामले में किन किन को आरोपित बनाया गया है। वहीं राज्य सरकार से कोर्ट ने पुलिस की जांच रिपोर्ट भी सीलबंद लिफाफे में तलब की है। न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में 1 अगस्त को हुए अग्निकांड के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से इस प्रकरण में अभी तक की गई जांच की रिपोर्ट तलब की है और साथ ही शासन के द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट भी अगली सुनवाई में पेश करने के निर्देश दिए हैं।
जो अस्पताल अग्निकांड मामले में सुनवाई हुई है माननीय उच्च न्यायालय में, राज्य शासन ने शपथ पत्र पेश किया है और बताया है कोर्ट को कि किस घटनाक्रम के बाद क्या क्या चीजें हुई हैं और क्या क्या आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा कोर्ट ने राज्य शासन से यही पूछा है कि पुलिस द्वारा किन किन आरोपियों को और किन किन आरोपियों को जांच में किन किन को आरोपी बनाया गया है एवं किन किन लोगों से और पूछताछ शेष है, और पुलिस की जांच की वस्तु स्थिति उन्होंने सील कवर लिफाफे में मांगी है। इसके अलावा जो राज्य शासन ने कमेटी बनाई थी कमिश्नर के नेतृत्व में, उनके द्वारा की हुई जांच की रिपोर्ट भी उन्होंने अगली सुनवाई में मांगी है और मामले की अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी। वहीं मामले की अगली सुनवाई 1 सितंबर को नियत की गई है। भोपाल से शहडोल की यात्रा कर रहे एक व्यक्ति की नाबालिग रिश्तेदार सिहोरा स्टेशन से गायब हो गई। परिजनों ने जबलपुर जीआरपी थाने में अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद जीआरपी ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर लड़की को एक युवक के साथ सिंधी कैंप से दस्तयाब कर लिया है। जीआरपी थाना प्रभारी सुनील नेमा ने बताया कि सिहोरा स्टेशन पर एक नाबालिग लड़की का अपहरण किए जाने की रिपोर्ट उसके परिजनों ने जताई थी और उन्होंने सागर चौधरी नाम के युवक पर शंका जताई थी। लिहाजा जबलपुर जीआरपी की टीम ने सागर की मोबाइल लोकेशन को ट्रेस कर सिंधी कैंप से उसे दस्तयाब कर लिया है और लड़की को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। इस आशय की शिकायत दर्ज कराई गई थी कि वो भोपाल से शहडोल की यात्रा कर रहे थे और यात्रा के दौरान उनके साथ में उनकी साली भी थी, 17 वर्षीय नाबालिग बालिका थी, और ये सिहोरा रेलवे स्टेशन पर उतरकर कहीं गायब हो गई। काफ़ी उसकी तलाश की उन्होंने। उसके बाद यहाँ जीआरपी थाना जबलपुर में आके उनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उनकी रिपोर्ट पर त्वरित कार्रवाई करते हुए हमसे पूछताछ में जो जानकारी मिली कि एक सागर चौधरी नाम के युवक से वो बात करती थी, उस युवक के बारे में जानकारी ली गई, उसका मोबाइल नंबर का डिटेल निकाला गया तो सिहोरा निवासी उसका पता चला और उसको सिहोरा में तलाश की गई। उसको वहाँ तो नहीं मिला, लेकिन प्राप्त जानकारी के आधार पर उसको देर रात सिंधी कैंप एरिया से मैं अपहृत बालिका के उसको किया है। बताया जा रहा है कि लड़की और सागर के बीच पहले से ही जान पहचान थी। बहरहाल पुलिस के द्वारा सागर से पूछताछ की जा रही है। खन्ना बिल्डर्स द्वारा शर्तों का उल्लंघन करने पर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा 4 आवेदकों के पक्ष में 60,27,000 रुपए की वसूली के आदेश पारित किए हैं। कलेक्टर इलैयाराजा टी को भी किरणबाला खरे, कल्पना द्विवेदी, श्रद्धा अग्रवाल और कमल सतनामी ने शिकायत दी थी कि खन्ना बिल्डर द्वारा संपत्ति के विक्रय के दौरान किए वायदे और शर्तों का पालन नहीं किया गया है। लिहाजा उनके द्वारा रेरा सहित कलेक्टर को शिकायत सौंपी थी और कलेक्टर ने भी गोरखपुर एसडीएम को जांच के निर्देश दिए थे। वहीं रेरा के आदेश के बाद गोरखपुर एसडीएम और तहसीलदार की टीम द्वारा खन्ना बिल्डर से राशि रिकवर कर आवेदकों के खाते में ट्रांसफर कराई जा रही है। महिला आरक्षक से दुराचार के मामले में फंसे निरीक्षक संदीप आयाची की गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक ने 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। गौरतलब है कि कटनी में पदस्थापना के दौरान महिला आरक्षक को शादी का झांसा देकर निरीक्षक ने उसके साथ दुराचार किया था, जिसकी रिपोर्ट पीड़िता ने जबलपुर में महिला थाने में दर्ज कराई थी और तभी से संदीप आयाची फरार है। लिहाजा पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षक संदीप आयाची की सूचना देने वाले या उन्हें गिरफ्तार कराने वाले को 5,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। संदीप आयाची पुलिस निरीक्षक के विरुद्ध 376 का अपराध पंजीबद्ध हुआ था। इसकी लगातार तलाश की जा रही है। 2-3 टीमें उनके लिए विभिन्न स्थानों में भेजी गई थी, जो अभी तक नहीं मिल पाए हैं। उस संबंध में अभी भी लगातार प्रयास जारी है, विवेचना भी जारी है और उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से इनाम उद्घोषणा जारी की गई है 5,000 रुपये की, कि उसके संबंध में जो भी सूचना देगा उसे ये इनाम दिया जाएगा और सूचना गोपनीय रखी जाएगी। इस संबंध में लगातार विवेचना की जा रही है। अभी टीमें कहीं उनकी तलाश में कहीं टीम लगातार जा रही हैं और लगातार तलाश जारी है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज।